स्टूडेंट्स, हम लोग बैक्टीरिया के जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या हेट्रोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, या ऐसा कहिए कि जिसमें बैक्टीरिया को सेल्फ फूड बनाने की कैपेसिटी होती है। वो ग्रीन पिगमेंट्स के मदद से हो, क्लोरोफिल के मदद से हो, या और भी कोई प्रोसेस हो, जैसे केमोट्रॉप्स होते हैं। तो किसी भी तरह से वो सेल्फ फूड प्रोडक्शन कर सकता हो, यानी ऑटोट्रॉप्स होना चाहिए। क्या है कि सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स नहीं हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स भी हैं। तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स जो ज़्यादा मात्रा में थी और हेट्रोट्रॉप्स के जो काइंड्स थे उसको हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में देख चुका है और स्टडी कर लिया है। और फिर आज हम लोग ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, यानी बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉप्स होना। ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया हैं। इसका मतलब है कि these bacteria have capacity to produce, यानी these bacteria have capacity to prepare their own food, to prepare their own food। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके दो काइंड्स होते हैं, क्योंकि ये दो तरह से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ टू काइंड्स। ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि दो तरह से ऑटोट्रॉप्स का ये प्रोसेस करते हैं, यानी दो तरह से ये आत्मनिर्भर है अपना भोजन स्वयं बनाने की। तो क्या होता है, पहला क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। या इसको फोटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। फोटोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया ग्रीन प्लांट की तरह सनलाइट से अपना फूड को प्रिपेयर कर सकता है। यानी लिखेंगे these bacteria prepare food like green plants, और हमको पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड को सेल्फ जो है सो फॉर्मेशन करता है, उसको भी हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स ही कहते हैं। इसको भी फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट की तरह ये भी बैक्टीरिया अपना फूड को प्रिपेयर करता है। यानी क्या किया, these बैक्टीरिया प्रिपेयर फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स बाय सनलाइट, या बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी मिलता है उसका यूज करके अपना फूड को ये बनाने की क्षमता रखता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी होंगे, इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ब्लू ग्रीन
सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इसको हम लोग ना ब्लू ग्रीन की जगह पर पर्पल भी लिख सकते हैं। ब्लू ग्रीन, दरअसल में ब्लू ग्रीन जो है ना पर्पल की तरह देखने में लगता है, इसलिए इसको पर्पल बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन, ये दोनों एक ही है, एक नंबर ये और में है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो है ना ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी लाइट के प्रेजेंट में अपना फूड को बनाने की क्षमता रखते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ग्रीन प्लांट्स बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऑटोट्रॉफ्स का, फोटो ऑटोट्रॉफ्स देख लिया, दूसरा देखेंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। केमो ऑटोट्रॉफ्स या इसको केमोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। केमोट्रॉप्स दोनों एक ही चीज है। केमो ऑटोट्रॉप्स या केमोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया जो है, दीज बैक्टीरिया यूटिलाइज energy from inorganic compounds, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड को ऑब्टेन करता है, उसके एनर्जी से अपना फूड को ऑब्टेन करता है, यानी उसकी एनर्जी का यूज करता है। These bacteria utilize energy from inorganic compounds. इसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है, सल्फर बैक्टीरिया जो है, ये क्या करता है, सल्फर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इससे जो एनर्जी होता है उसका यूज करता है। आयरन बैक्टीरिया, उसी तरह का आयरन बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन से अपना फूड लेता है। सल्फर बैक्टीरिया सल्फर से लेगा, आयरन बैक्टीरिया आयरन से लेगा। इस तरह से ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड को ऑब्टेन करता है, इसलिए ये केमो ऑटोट्रॉप्स या केमोट्रॉप्स कहलाता है। इस तरह से ये जो फूड ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये अपना फूड लेता है, उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर उसको अलग अलग जो है ना बेसिस पर, ये अलग अलग जो है क्लास में उसी बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये दो तरह के हम लोग का बैक्टीरिया है जो कि प्रिपरेशन ऑफ फूड में ऑटोट्रॉप्स पर जो है सो डिवाइड किया गया। हेट्रोट्रॉप्स में बैक्टीरिया तीन तरह के डिवाइड किए गए थे, पैरासाइट, उसका सैप्रोफाइट और तब सिम्बायोट्स। तो इस तरह से टोटल बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन 5 तरह का होगा, 2 ऑटोट्रॉप्स से और 3 हेट्रोट्रॉप्स से। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे कैसे बैक्टीरिया करेगा, उसके आधार पर बैक्टीरिया का क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसको नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स हम लोग देखें रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, उसी के आधार पर हमको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी कर देना है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ respiration, on the basis of respiration there are two types of bacteria। यानी क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हमारे यहाँ रेस्पिरेशन भी दो तरह के होते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन ले करके फूड मटेरियल्स जो हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसका डिकम्पोज करके तब एनर्जी गेट करता है। दूसरा ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो फूड मटेरियल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका ब्रेक डाउन विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है और एनर्जी को गेट करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, एनर्जी अचीव करता है। तो जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं हो और ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पिरेशन यानी एनर्जी को प्राप्त कर लेने की, एनर्जी को अचीव करने की क्षमता रखता हो तो उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के आधार पर हमारे यहाँ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ। दो तरह से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला हम लोग लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के आधार पर एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम भी है, इसको एरोब्स भी बोल सकते हैं, एरोब्स। यानी वैसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करता है उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे या एरोब्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम ये डेफिनेशन करेंगे। बैक्टीरिया which need oxygen for growth are called aerobic बैक्टीरिया या एरोब्स। यानी बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया और एरोब्स। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे एज़ोटोबैक्टर, दूसरा एसीटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर, एसीटोबैक्टर और एक क्लोस्ट्रीडियम होता है, और एक क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और सारे होते हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे एरोब्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनएरोबिक।
स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा देखें, 2 नंबर में अनएरोबिक बैक्टीरिया, या इसको अनएरोब्स भी बोल सकते हैं, एनारोब्स। ठीक है, फिर उसी तरह का डेफिनेशन, बैक्टीरिया which grow without oxygen, bacteria which grow without oxygen are called anaerobic बैक्टीरिया और अनएरोब्स। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन हुए जो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग देखें इसका इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है। जैसे हम लोग देखें क्या कि हम लोग जो चैप्टर देखे थे उसमें देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो क्या बैक्टीरिया मेरा फ्रेंड है, हमको हमारे लिए उपयोगी है? अगर उपयोगी है तो कैसे? अब हम लोग इसका जो है सो डिस्क्लोज करने जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहला यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, क्या क्या यूजफुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया का हमारे लाइफ में इसका क्या क्या यूजफुल एक्टिविटी है। तो सबसे पहला हम लोग ये जाने कि हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा सेल्यूलोज जाता है फूड के माध्यम से, उस सेल्यूलोज का वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है उसको, और डिकम्पोज वो अपने न्यूट्रिशन के लिए करता है, उसको अपना फूड चाहिए, इसलिए वो सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन करता है। और उसमें जो विटामिन बी और विटामिन के जो होता है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। यानी हमारे लिए वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो यूजफुल है, और उसकी एक्टिविटी से हमको बहुत सारे विटामिन्स का, मिनरल्स का वहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं उसके माध्यम से। तो ये यूजफुल बैक्टीरिया, इसका नाम है ई कोलाई। इसी को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में कि देयर ये इन ह्यूमन intestine
there are useful bacteria in human intestine. There is useful bacteria E. coli. E. coli. देयर इज नहीं करके देयर आर ही कर ले। कुछ और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इज करने से सिंगुलर हो जाएगा, एक ही बैक्टीरिया होगा। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन देयर आर यूजफुल बैक्टीरिया ई कोलाई which produce vitamins, जो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन्स में कौन सा विटामिन? विटामिन के एंड बी, विच प्रोड्यूस विटामिन्स फॉर ह्यूमन, यानी ह्यूमन के लिए ये विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक्टिविटी है जो यूजफुल एक्टिविटी है फॉर द ह्यूमन। दूसरा, देयर आर सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल लिकोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ये बहुत आदमी को पता है। लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, यानी लिकोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर लिकोबैक्टर नहीं, लिकोनोस्टक, लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर। There are some bacteria, लिकोनोस्टक, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, which help to produce नहीं करके in production कर दीजिए, in production of चीज। उसके बाद बटर मिल्क, चीज ऐसे लिखी, चीज, बटर मिल्क, कर्ड, लैक्टोबैसिलस बनाता है। एसिटोबैक्टर जो है विनेगर बनाने में यूज होता है, vinegar it is। And there are some bacteria like liconoster, lactobacillus, acetobacter, which help in production of cheese, butter, milk, curd, vinegar etc। कुछ और हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यूजफुल एक्टिविटी देखते हैं बैक्टीरिया का, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा में हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल processes
Bacteria are used in processes, industrial processes such as curing tea, tanning leather, etc. फोर्थ में हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया आर used to make antibiotics and vaccines. Bacteria are used to make antibiotics and vaccines in फार्मास्यूटिकल्स में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में इसका यूज होता है। हम लोग एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का फिर डिटेल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स used in medicines। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेडिसिन्स में यूज होते हैं। मेडिसिन्स में यूज होता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमको एक बैक्टीरिया और फंगस, बैक्टीरिया एंड फंगस आर यूज्ड, कॉमन हो गया है, फंगी का भी यहाँ प्रोजेक्ट हो गया है। बैक्टीरिया एंड फंगस आर यूज्ड टू प्रिपेयर medicines like, या called लिखिए, called bacteria and fungus are used to prepare medicines called antibiotics, जो पढ़े हम लोग, एंटीबायोटिक्स। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दूसरा हम लोग लिखेंगे वैक्सीन्स। ठीक है, ये वैक्सीन्स जो है ना, सम वीकेंड microorganisms are used
some weakened microorganisms are used to improve antibodies in our body to fight against the fatal disease. Called vaccine. ठीक. Some weakened microorganisms are used. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जगह कई पैथोजेंस भी लिखा रहता है. वीकेंड पैथोजेंस, बात वही है. आर यूज्ड टू इम्प्रूव एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द फेटल डिजीज कॉल्ड वैक्सीन. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद कुछ बैक्टीरिया के और देखें. इकोनॉमिकल जो हम लोग देख रहे थे. सम बैक्टीरिया help in decomposition of dead plant and animals. जो प्लांट और एनिमल्स जो डेड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया उसको क्या करता है, डिकम्पोज करने में हेल्प करता है. ठीक है. इससे क्या क्या फायदे होते हैं. इट हेल्प्स in improving soil fertility. सॉइल फर्टिलिटी जो है हमारे यहाँ, इसको इंक्रीज करता है. जो ही ये डेड करेगा और इसको डिकम्पोज करेगा तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सारे को बैक्टीरिया मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है. और ये इनऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है. एक बात होती है. और दूसरा क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड करते हैं उसको ये धीरे धीरे खत्म कर देता है, गायब कर देता है, वैनिश हो जाते हैं. यानी ये स्कैवेंजर का काम भी करता है. ठीक है. चूंकि ये जो सड़े गले चीज को खत्म करता है, सो या लिखेंगे these types of bacteria are called scavengers, यानी कि वातावरण को साफ करने वाला, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने वाला. 6 में हम लोग देखें कुछ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया आर यूज्ड इन rating fibers. रेटिंग फाइबर्स मतलब क्या होता है, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे जूट है. ये जूट जो है ना, इसके प्लांट जो होते हैं इसमें से थ्रेड निकालना है
तो क्या किया जाता है, इस प्लांट्स को बंडल बना बना के वाटर में लॉक कर दिया, वाटर में डाल दिया जाता है। जब वाटर में उसको डुबा दिया जाता है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वाटर में जो उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया उसके और सारे जो सेल्यूलोज हैं उसको डिकम्पोज कर देता है, और ये जो है ना आसानी से उसके डंठल से, उसके स्टेम से उसका जो है ना हम लोग थ्रेड को आसानी से निकाल पाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेटिंग। ठीक है, रेटिंग फाइबर्स, यानी फाइबर्स को निकालने में उसमें से मदद करता है। उसके बाद देखेंगे क्या, उसको फाइबर्स को निकाल दिया, डंठल हटा दिया, और उस फाइबर्स को पानी में खूब अच्छा से ये क्या नाम वॉश कर लेता है, तो लंबे लंबे थ्रेड निकल जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रेटिंग फाइबर्स। तो कुछ बैक्टीरिया उसमें यूज्ड होते हैं उसको रेटिंग करने के क्रम में। और अब हम लोग देखेंगे लास्ट इसका कि बैक्टीरिया जो है ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो सिम्बायोन्ट्स, जो कि हमारे यहाँ लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो सिम्बायोन्ट्स, दे आर फाउंड, कर दीजिए, दे आर फाउंड इन लेग्यूम प्लांट्स। छिमीदार पौधा, दाल होता है वो पल्सेस जितने हैं, या फिर जो ऑयल सीड्स होते हैं वो सारे जो है ना लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। इसके रूट में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया सिम्बायोन्ट्स होते हैं, और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद देते हैं। दे आर फाउंड इन द लेग्यूम प्लांट्स एंड हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ये हमारा बैक्टीरिया के एक्टिविटी, यूजफुल एक्टिविटी हम लोगों ने देखा है। अब बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसमें क्या करना है कि इसको सारे जो प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल कर लीजिए। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्किन डिजीज। इसको नोट कर लीजिए।